नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आपको वामन अवतार की कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपया ध्यान पूर्वक सुने। मार्कंडेय जी बोले, राजन, जिन्होंने पूर्व काल में राजा बलि के यज्ञ में सहस्रों दैत्यों का संहार किया था, उन वामन भगवान का चरित्र संक्षेप से सुनो। पहले की बात है, विरोचन का पुत्र बलि महान बल और पराक्रम से संपन्न हो इंद्र आदि समस्त देवताओं को जीतकर त्रिभुवन का राज्य भोग रहा था। नृपवर उसके द्वारा खंडित हुए देवता लोग बहुत दुबले हो गए थे। राज्य नष्ट हो जाने से इंद्र और अधिक क्रस हो गए थे। उन्हें इस दशा में देखकर देव माता अदिति ने बहुत बड़ी तपस्या की। उन्होंने भगवान जनार्दन को प्रणाम करके अभीष्ट वाणी द्वारा उनका स्तवन किया। अदिति की स्तुति से प्रसन्न हो देवादिदेव मधुसूदन जनार्दन उनके सम्मुख उपस्थित हो बोले, सौभाग्यशालिनी, मैं बलि को बांधने के लिए तुम्हारा पुत्र होऊंगा। उनसे यो कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और अदिति भी अपने घर चले गई। राजन, तदंतर समय आने पर अदिति ने कश्यप जी से गर्भ धारण किया। उस गर्भ से वामन रूप में साक्षात जगन्नाथ जी प्रकट हुए। वामन जी का अवतार होने पर लोक पितामह ब्रह्मा जी वहां आए। उन्होंने उनके जात कर्मादि संपूर्ण समयोचित संस्कार संपन्न किए। उपनयनम संस्कार के बाद वे सनातन भगवान ब्रह्मचारी होकर अदिति की आज्ञा ले राजा बलि की यज्ञशाला में गए। चलते समय उनके चरणों के आघात से पृथ्वी कांप उठती थी। दानवगण बलि के यज्ञ से हविष्य ग्रहण करने में असमर्थ हो गए थे। वहाँ की आग बुझ गई। ऋत्विकगण मंत्रोच्चार में त्रुटि करने लगे। यह विपरीत कार्य देखकर महाबली बलि ने शुक्राचार्य से कहा, मुनि, ये महान असुरगण यज्ञ का भाग क्यों नहीं ग्रहण कर रहे हैं? अग्नि क्यों शांत हो रही है? विप्रवर, यह पृथ्वी क्यों डगमगा रही है? तथा ये संपन्न ऋत्विज मंत्र भ्रष्ट क्यों हो रहे हैं? बलि के इस प्रकार पूछने पर शुक्राचार्य ने उस दानवराज से कहा। शुक्र बोले, असुरराज बलि, तुम मेरी बात सुनो। तुमने देवताओं को जीतकर स्वर्ग से निकाल दिया। उन्हें पुनः उनका राज्य देने के लिए जगत के उपस्थित स्थान देव भगवान विष्णु अदिति के गर्भ से वामन रूप में प्रकट हुए हैं। असुर राज वे ही तुम्हारे यज्ञ में आ रहे हैं। अतः उन्हीं के पद विन्यास पांव रखने से कंपित हो यह सारी पृथ्वी आज हिलने लगी है, तथा उन्हीं के निकट आ जाने के कारण असुरगण आज यज्ञ में हविष्य ग्रहण नहीं कर रहे हैं। भले वामन के आगमन से ही तुम्हारे यज्ञ की आग भी बुझ गई है और ऋत्विज भी श्रीहीन हो गए हैं। इस समय का होम मंत्र असुरों की संपत्ति को नष्ट कर रहा है और देवताओं का उत्तम वैभव बढ़ा रहा है। उनके इस प्रकार कहने पर बलि ने नीतिज्ञों से श्रेष्ठ शुक्राचार्य से कहा, ब्रह्मान महाभाग, आप मेरी बात सुने। यज्ञ में वामन जी के पधारने पर उन बुद्धिमान वामन जी के लिए मुझे क्या करना चाहिए, वह हमें बताइए, क्योंकि आप मेरे परम गुरु हैं। मार्कंडेय जी बोले, नरेश्वर, राजा बलि के इस प्रकार पूछने पर शुक्राचार्य जी ने कहा, राजन, अब मेरी भी राय सुनो। भले वे देवताओं का हित करने और तुम लोगों के विनाश के लिए ही तुम्हारे यज्ञ में पधारे हैं, इसमें संदेह नहीं है। अतः जब भगवान वामन यहाँ आ जाएं, तब उन महात्मा के लिए मैं आपको यह वस्तु देता हूँ। यो कहकर कुछ देने की प्रतिज्ञा न करना। उनकी यह बात सुनकर बलवानों में श्रेष्ठ बलि ने अपने पुरोहित शुक्राचार्य जी से यह सुंदर बात कही। गुरुदेव शुक्र, यज्ञ में मधुसूदन भगवान वामन के पधारने पर मैं उन्हें कुछ भी देने से इनकार नहीं कर सकता। अभी अभी मैं आपसे कह चुका हूँ कि दूसरे प्राणी भी यदि मुझसे कुछ याचना करेंगे तो मैं उन्हें वह वस्तु देने से इनकार नहीं कर सकता। फिर साष्टांग धनुष धारण करने वाले साक्षात भगवान विष्णु वासुदेव मेरे यज्ञ में पधारे और मैं उनकी मुँह मांगी वस्तु उन्हें देने से इनकार कर दूं, यह कैसे संभव होगा? ब्राह्मण देव, यहाँ भगवान वामन के पदार्पण करने पर आप उनके कार्य में विघ्न न डालिएगा।
वे जो द्रव्य मांगेंगे वही वही मैं उन्हें दूंगा। मुनि श्रेष्ठ, यदि सचमुच ही यहाँ भगवान वामन पधार रहे हैं तो मैं कृतार्थ हो गया हूँ। राजा बलि जब इस प्रकार कह रहे थे उसी समय वामन जी आकर यज्ञशाला में प्रवेश किया और वे उनके उस यज्ञ की प्रशंसा करने लगे। राजन, उन्हें देखकर ही दैत्याधिपति राजा बलि ने सहसा उठकर पूजन सामग्रियों से उनकी पूजा की। फिर इस प्रकार कहा, देव देव, आप धन्य आदि जो वस्तु मांगेंगे वह सब मैं आपको दूंगा। इसलिए वामन जी आज आप मुझसे याचना कीजिए। नृपेंद्र बलि के यों कहने पर उस समय देवेश्वर भगवान वामन ने उनसे यही याचना की कि मुझे अग्निशाला के लिए केवल 3 पग भूमि दीजिए, मुझे धन की आवश्यकता नहीं है। भगवान वामन के यों कहने पर बलि ने उनसे कहा, यदि 3 पग भूमि से आपको संतोष है तो 3 पग भूमि मैंने आपको दे दी। बलि के द्वारा यों कहे जाने पर भगवान वामन उनसे बोले, यदि आपने मुझे 3 पग भूमि दे दी तो मेरे हाथ में संकल्प का जल दीजिए। कहते हैं उस समय वहाँ देव भगवान वामन जी के इस प्रकार आज्ञा देने पर स्वयं राजा बलि जल से भरे हुए स्वर्ण कलश को लेकर भक्ति पूर्वक खड़े हो गए और ज्यों ही वामन जी के हाथ में जल देने को अधत हुए त्यों ही शुक्राचार्य योग बल से कलश में घुसकर गिरती हुई जलधारा रोक दी। सत्तम तब वामन जी ने क्रुद्ध होकर पवित्र कुश के अग्रभाग से कलश के छेद में जल निकलने के मार्ग पर स्थित हुए शुक्राचार्य जी की एक आंख छेद डाली। नरोत्तम, एक आंख छिद जाने पर शुक्राचार्य उसमें से निकल भागे। तत्पश्चात वामन जी के हाथ में जल की धारा गिरी। हाथ पर जल पड़ते ही वामन जी क्षण भर में ही बहुत बड़े हो गए। सत्तम, उन्होंने एक पग से यह संपूर्ण पृथ्वी नाप ली, द्वितीय पग से अंतरिक्ष लोक तथा तृतीय पग से स्वर्णलोक को आक्रांत कर लिया। फिर अनेक दानवों का संहार करके बलि से त्रिभुवन का राज्य छीन लिया और यह त्रिलोकी इंद्र को अर्पित कर पुनः बलि से कहा, तुमने भक्ति पूर्वक आज मेरे हाथ में संकल्प का जल अर्पित किया है, इसलिए इस समय मैंने तुम्हें उत्तम पाताल लोक का राज्य दिया। महाभाग, वहाँ जाकर तुम मेरे प्रसाद से राज्य भोगो। वैश्वत मनवंतर व्यतीत हो जाने पर तुम पुनः इंद्र पद पर प्रतिष्ठित हो जाओगे। तब बलि ने भगवान को प्रणाम करके पाताल तल में जाकर वहाँ उत्तम भोगों को प्राप्त किया। राजन, शुक्राचार्य भी भगवान वामन की कृपा से त्रिभुवन की राजधानी स्वर्ग में आकर सब देवताओं के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर भगवान वामन की इस कथा का स्मरण करता है वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। नृप, इस प्रकार पूर्व काल में भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण कर त्रिभुवन का राज्य बलि से ले लिया और उसे कृपा पूर्वक देवराज इंद्र को अर्पित किया। तत्पश्चात वे क्षीरसागर को चले गए। वामन अवतार की कथा समाप्त हुई। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई वामन अवतार की कथा अच्छी लगी हो तो कृपया कर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।